कटनी के एसपी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। एसपी अभिजीत कुमार रंजन पर सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएसपी के पति डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने एमपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा है। हालांकि एमपी तक इस वायरल खत की पुष्टि नहीं करता। शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने इस कथित चिट्ठी में लिखा है कि श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि कटनी एसपी प्रार्थी का पारिवारिक विखंडन करने की कोशिश कर रहा है तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दिया है और श्रीमती ख्याति मिश्रा की नौकरी से हटाने की धमकी दिया है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी शिकायत श्रीमान जी के समक्ष की गई है। अतः श्रीमान जी से सादर सविनय नम्र निवेदन है कि प्रार्थी की धर्मपत्नी श्रीमती ख्याति मिश्रा सीएसपी कटनी का स्थानांतरण रीवा, सीधी अथवा सतना में करवाने की महान कृपा की जाए, अन्यथा एसपी कटनी किसी गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है। हम एक बार फिर साफ कर दें कि एमपी तक इस वायरल चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल चिट्ठी को लेकर जब एमपी तक ने कटनी के एसपी अभिजीत कुमार रंजन और सीएसपी ख्याति मिश्रा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इसको लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सीएसपी के पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा दमोह में तहसीलदार हैं। शैलेंद्र बिहारी शर्मा का भी मोबाइल बंद है और वो भी पिछले कई दिनों से दफ्तर नहीं जा रहा है। इस मामले को लेकर जब दमोह कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार कुछ पारिवारिक वजहों से छुट्टी पर और उन्होंने इसकी सूचना पहले ही दे दी है। दमोह कलेक्टर ने यह भी कहा कि यह मामला तहसीलदार का पारिवारिक है, लिहाजा वो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, अब इस विषय में मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो उनका एक व्यक्तिगत विषय है। ये इतना कह सकता हूँ कि पूरे मामले पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, हमारी उनसे चर्चा भी लगातार चल रही है, लेकिन ये उनके व्यक्तिगत पारिवारिक विषय है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट्स इस पर नहीं करना चाहूँगा। लंबे समय से वो अपनी ड्यूटी से गायब है। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि वो ड्यूटी से गायब नहीं है। उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दे करके हमसे 2 बार लिखित में आवेदन दिया है अवकाश के लिए और हमने उनको अवकाश पर जाने की अनुमति दी है। आवेदन उन्होंने व्यक्तिगत कार्यों के लिए दिया था, हमने उस आधार पर उनको अनुमति दी है, तो वो बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं है। कटनी एसपी से जान का खतरा बताया उन्होंने। मैं वही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बातें आई हैं वो उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं। हम लोग उसके ऊपर पूरी निगाह रखे हुए हैं और यथास्थिति जो शासन की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो यथा समय आपको सूचना उसकी मिलेगी। वहीं इस मामले को लेकर दमोह एसपी ने भी अपना बयान दिया है। दमोह एसपी की माने तो इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई कटनी में होगी, क्योंकि ये दमोह के कार्यक्षेत्र का मामला नहीं है। मेरे पास उनके वकील का पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसके अवलोकन के पश्चात ये बात जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर की है। वो पत्र हम उनको लीगली उसमें जो उनका पक्ष बनता है वो लिख के वापस करेंगे, क्योंकि वो कार्रवाई सुनिश्चित होना होगी तो कटनी से होगी या उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। तो उस संबंध में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, तो उसको हम वैसे ही वापस कर दें। सर, कुछ सुरक्षा देने की बात भी सामने आई? नहीं, मेरे संबंध में तो मुझे जो पत्र लिखा गया है उसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आगे कोई इस प्रकार का पत्र या कोई जानकारी प्राप्त होती है तो फिर उसमें डीजीपी और प्रमुख आयुक्त नहीं, मेरे पास जो उनका पत्र प्राप्त हुआ है उसमें इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये उनका अपना पर्सनल विषय हो सकता है, तो उस बारे में मेरे पास कोई कमेंट नहीं है। फिलहाल शिकायती पत्रों के सोशल मीडिया में वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कानून व्यवस्था को लेकर स्थानीय विधायक ने एसपी पर सवाल खड़े किए थे। कटनी से अमर ताम्रकार के साथ दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट, एमपी तक।